तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाईएस्ट पेइंग टेक जॉब्स इन इंडिया। मतलब इसमें मैं अराउंड आपको 10 जॉब्स ऐसी बताने वाला हूँ जो कि इंडिया की हाईएस्ट पेइंग जॉब होगी, और इसमें हम डिस्कस करेंगे सैलरी के बारे में और रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में एंड कुछ जनरल थिंग्स के बारे में, डे टू डे लाइफ उनकी क्या होती है जिनके पास हाईएस्ट पेइंग जॉब्स होती हैं इंडिया की। जिसमें अभी सबसे फर्स्ट पे चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इनका जो सैलरी बजट होता है या जो सैलरी पैकेज होता है वो 12 लाख से लेके 50 लाख पर एनम होता है इन बिटवीन या मिड ऑफ दी कैरियर। मतलब अगर आपको 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 12 लाख से लेके 50 लाख तक का आपको पैकेज मिलता है। बाकी जब आप वीपी एवीपी एसवीपी बनते हो तो आपको फिर एक लॉन्ग पैकेज मिलता है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक। अगर स्किल्स की बात करूं तो पाइथन, टेंसरफ्लो, पाईचार्ट, एनएलपी, डीप लर्निंग, डेटा साइंस जैसे आपको स्किल्स इसमें सीखने पड़ेंगे। एंड अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो हेल्थ केयर, फिनटेक, आईटी, फाइनेंस, आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैंडिडेट या आपको इंजीनियर्स मिल जाएंगे। तो ये थी नंबर 1 पोजीशन। डेटा साइंस का भी जो करियर है वो बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह एआई वगैरह आया तब से आपका जो डेटा साइंस है वो भी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है इंडस्ट्री। तो इनके अगर हम पैकेज की बात करें तो अप्रॉक्स आपको 10 लाख से लेकर 40 लाख तक आपको पैकेज मिल जाता है। अगर स्किल्स की बात करूं तो आपको एसक्यूएल सीखना पड़ेगा, पाइथन सीखना पड़ेगा, बिग डेटा सीखना पड़ेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना पड़ेगा, मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए। एंड अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ कि कहाँ कहाँ आपको जॉब्स मिलने वाली हैं इसमें, तो आप मान लो कि फाइनेंस में मिलेगा, रिटेल में मिलेगा, आईटी सेक्टर में मिलेगा एंड हेल्थ केयर में मिलेगा। तो आपकी ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं। एंड वहीं पे मैं बात करूँ थर्ड टेक्नोलॉजी की या थर्ड हाईएस्ट पेइंग जॉब की, जो कि ब्लॉकचेन डेवलपर। अब देखो ब्लॉकचेन डेवलपर या डेवलपर की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे वैसे भी उनका हाईएस्ट कैरियर होने वाला है, अच्छी खासी उनको सैलरी मिलने वाली है। अगर आप डेवलपर्स की बात करो तो इनको अराउंड 12 लाख रुपए से लेके 45 लाख तक का पैकेज मिल जाता है। एंड अगर स्किल्स की बात करूं तो इथेरियम आपको सीखना पड़ेगा, स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स वगैरह सीखना पड़ेगा एंड हाइपर लेजर वगैरह सीखना पड़ेगा, जो कि आपके ब्लॉकचेन में यूज होने वाला है जब ब्लॉकचेन डेवलपर्स। एंड अगर इंडस्ट्रीज की बात करूं तो फिनटेक, बैंकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये 3 ऐसी बड़ी इंडस्ट्री हैं ना। ऑलमोस्ट साइबर सिक्योरिटी आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाता है, तो वो पॉइंट भी यहाँ पे मायने रखता है अगर आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर हो तो। अगर 4th नंबर की बात करूँ तो फुल स्टैक डेवलपर। तो फुल स्टैक डेवलपर का भी करियर बूम होने वाला है, क्योंकि आपको पता है चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे डेटा साइंस हो, डेवलपमेंट का पार्ट तो आपको उसमें मिल ही जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फुल स्टैक डेवलपर सैलरी के बारे में, आपको 15 लाख 8 लाख से लेके आपको 30 लाख तक का अप्रॉक्स पैकेज मिल जाएगा। ना अगर स्किल्स की बात करूं तो आपको जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, पाइथन, क्लाउड प्लेटफॉर्म वगैरह आपको आने चाहिए अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो। 5th नंबर पे अगर मैं बात करूं क्लाउड आर्किटेक्ट। अगर हाईएस्ट पेइंग जॉब की बात हो रही हो किसी भी वीडियो में और अगर उसमें क्लाउड ना आए, अगर आईटी की जॉब्स हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं जो 5th नंबर की बात करने वाला हूँ वो क्लाउड आर्किटेक्ट है। अगर इसकी मैं सैलरी या स्किल्स की बात करूँ तो आपको 15 लाख रुपए से लेके 50 लाख तक आपको सैलरी मिल जाती है। एंड स्किल्स की अगर बात करूँ तो AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड, डेवऑप्स, कुबरनेट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हो। अब यहाँ पे एज्योर है, AWS है, कुबरनेट्स है, तो ये अलग अलग अपने प्लेटफॉर्म में अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। बाकी आप पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी कोई भी चूज़ कर सकते हो और उसमें आप मूव कर सकते हो, चाहे वो AWS, एज्योर हो, गूगल हो या कोई और भी टेक्नोलॉजी आप चूज़ कर सकते हो जिसमें आप क्लाउड आर्किटेक्ट बन सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ इसमें तो आपको आईटी, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स, ये मेनली इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपको क्लाउड पे मिल जाएंगी। आईटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एंड ई कॉमर्स इनमें बहुत ज़्यादा क्लाउड का यूज़ होने वाला है। एंड अगर नेक्स्ट की बात करूँ हाईएस्ट पेइंग जॉब की तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब देखो अगर
टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी इतना बूम कर रही है, तो इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी भी चाहिए कंपनीज़ को। तो 6 नंबर पे जो पोजीशन पे आता है वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आता है, जिसका सैलरी पैकेज आराम से 10 लाख से 35 लाख तक का आपको मिल जाता है। एंड अगर स्किल्स की मैं बात करूँ तो इथिकल हैकिंग आना चाहिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आना चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी आना चाहिए एंड सम बेसिक सिक्योरिटी अवेयरनेस आपको होना चाहिए। एंड अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूं कि आपको कहाँ कहाँ पे जॉब से मिल सकती हैं, तो बैंकिंग, आईटी, गवर्नमेंट एंड डिफेंस। तो देखो यहाँ पे 2 एडवांटेज मिलते हैं एक्स्ट्रा आपसे, आपको अलग से। एक तो गवर्नमेंट में आप जा सकते हो एंड डिफेंस में जा सकते हो, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की नीड होती है। 7 नंबर की बात करूँ तो अगर क्लाउड की बात हो रही हो और डेवऑप्स इंजीनियर ना आए उस पिच में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो 7 नंबर पे हमारी स्किल्स है हाईएस्ट पेइंग में, वो आती है डेवऑप्स इंजीनियर। तो डेवऑप्स इंजीनियर की अगर बात करूं तो सैलरी आपको 10 लाख रुपए से लेकर 40 लाख तक आपको सैलरी मिल जाएगी। स्किल्स की अगेन बात करूं तो कुबरनेट्स, डॉकर, CI/CD, AWS एंड जेनकिंस। तो देखो, आप क्लाउड से डेवऑप्स में इजीली मूव हो सकते हो। आपको अगर AWS आता है तो जेनकिंस टूल हैं, CI/CD टूल्स हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप डेवऑप्स में जाना चाहते हो। एंड अगेन अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो इसमें आपको IT, फाइनेंस, क्लाउड सर्विसेज ये आपको मिल जाएंगे अगर आप डेवऑप्स के इंजीनियर हो, अगर आप डेवऑप्स प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो। एंड अगर 8 नंबर पे बात करूं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, अगर जहां पे फुल स्टैक की बात हुई और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट ना हो तो वो एक अधूरा सा पॉइंट रह जाएगा। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट में अच्छी खासी सैलरी आपको होती है, बट उसमें अगेन आपको डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा। डेवलपमेंट में आपको अप्रॉक्स, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की बात करूं तो अप्रॉक्स आपको 20 लाख रुपए से लेके 60 लाख का पैकेज मिल जाएगा। स्किल्स की अगर आपसे बात करूं तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सिस्टम आर्किटेक्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में आपको जावा सीखनी पड़ सकती है एंड पाइथन सीखनी पड़ सकती है, तो वो प्रोग्रामिंग्स इसमें इंक्लूड हो सकती हैं अगर आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट में जाना चाहते हो तो। एंड अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो IT, SaaS बेस, फाइनेंस बेस, SaaS बेस इन द सेंस कि जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मिलता है, वहाँ पे आप जा सकते हो एज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। अब देखो, ये जो जॉब्स हैं, इन जॉब्स के प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए इंजीनियर्स हैं एंड उन इंजीनियर्स को मैनेज करने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो इसीलिए वहाँ ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम मैनेजर की, जो कि इंजीनियर्स को मैनेज करेगा। तो वो भी एक हाईएस्ट पेइंग जॉब हो सकती है। जहाँ पे हम प्रोग्राम मैनेजर्स की बात करें तो इनका जो स्किल या सैलरी की बात करें तो 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए से 50 लाख पर एनम होगा। स्किल्स अगर आप बात करो तो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, डेटा एनालिटिक्स होना चाहिए, UX या UI डिजाइनिंग वगैरह आपको आना चाहिए अगर आप एक प्रोग्राम मैनेजर या एक तरीके से प्रोडक्ट मैनेजर अगर आप बनना चाहते हो तो वो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर की जहाँ पे बात आती है तो UI या UX आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, जहाँ पे अगर यूज़र इंटरफेस की बात करो तो। एंड लास्ट अगर बात करें हाईएस्ट पेइंग जॉब की तो वो है बिग डेटा इंजीनियर। अब बिग डेटा इंजीनियर्स की अगर सैलरी की बात करूं तो 12 लाख से 40 लाख तक आपको मिल जाएगी। स्किल्स की बात करूं तो आपको हडूप, स्पार्क एंड SQL, पाइथन एंड स्काला वगैरह आपको सीखना पड़ेगा अगर आप बिग डेटा इंजीनियर में जाना चाहते हो। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो नॉर्मली आपको IT, हेल्थ केयर एंड बैंकिंग में ये मिल जाएगा। तो ये इंडिया की टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब है। आप अपने करियर के अकॉर्डिंग इनमें से चूज़ कर सकते हो, जो भी आप जिसमें भी आप जाना चाहते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।